जोहार हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। जैक बोर्ड का कॉमर्स का रिजल्ट आ गया है। सीबीएसई का कॉमर्स का रिजल्ट आया था तो ट्वेल्थ में आपने देखा था एक लड़की ने ही टॉप किया था, और जैक बोर्ड में भी कॉमर्स में हजारीबाग पूरा जिला जो टॉप किए है, नाम है रोजी रेहाना। और एक बात आपको बता दूं कि इंटर साइंस कॉलेज से ये पढ़ती है। जब इंटर साइंस कॉलेज हम लोग गए थे जिला टॉपर साइंस का इंटरव्यू करने के लिए, तो वहाँ के टीचर ने कहा था कि जमाल साहब की जो बेटी हैं, जमील साहब की जो बेटी हैं वो टॉप करेंगी, और सच में वही हुआ, उनका बात सही हुआ। तो बहुत बहुत बधाई सबसे पहले। कैसे शुक्रिया। इतना ज़्यादा मार्क्स आया? बस सपोर्ट मिला स्कूल तरफ कॉलेज तरफ से भी और फैमिली से भी। बस मोटिवेट होती गई और तो कितना पढ़ाई करती हो? सुना शुरू से टॉपर हो तुम, हाँ। सर बता रहे थे वहाँ पे। सर लोग का शुरू से सपोर्ट था। शुरू से सर लोग ने बताया कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे पढ़ाई करोगी तो ऐसे होगा। सब चीज़ सर लोग का मतलब देन कहेंगे। बहुत सपोर्ट किए हैं मेरे कॉलेज टीचर्स लोग, तभी आज जाके मैं यहाँ पे आई हूँ। और मेरे फैमिली भी बहुत सपोर्ट की है, मेरे और पापा। कितना कितना मार्क्स आया सब सब्जेक्ट में? ये आया मार्क्स अलग हाँ अलग? हाँ। हाँ। अकाउंट्स में 93 है और बीएसटी में 98 है। इंग्लिश में 88 है और सीएमएस में 91 है और इकोनॉमिक्स में 96। मतलब 90 पार लगभग सब सब्जेक्ट में है ऐसा? तो ऐसा क्या लग रहा था कि मतलब इतना ज़्यादा मार्क्स आएगा कि टॉपर की लिस्ट में आ जाएंगे? ऐसा था एक्सपेक्टेशन, क्योंकि कॉलेज में भी मेरा परफॉर्मेंस माशाल्लाह अच्छा रहा, अल्लाह की करम से था। बस अल्लाह चाहे तो हो गया अच्छा। आप बताइए, आप क्या काम करते हैं, और क्या आपको लग रहा था कि आपकी बेटी टॉप करेगी ऐसा? सर मैं तो अपने बारे में सबसे पहले मैं मैकेनिक हूँ, स्कूटी वगैरह बनाते हैं। और सबसे बड़ा मेरे सहयोग करने वाले हैं इंटर साइंस कॉलेज के बसंत सर साहब अच्छा। और रवि सर। यही लोग हमको ज़्यादा सपोर्ट किए। फीस वगैरह हम टाइमली नहीं भर सकते थे, उसके कारण उन लोग कभी दबाव नहीं किए हमारे ऊपर। अच्छा। और बहुत उन लोग कोशिश किए, बहुत मेहनत किए, इसलिए मैं उन लोग का शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, अभी कैसा लग रहा है? क्या अभी चाहते हैं मतलब? अभी हम क्या चाहते हैं सर, इसको आगे पढ़ाना है। हाँ। और आगे पढ़ाने के लिए हम अब सोच रहे हैं कि कैसे हम इसको पढ़ाएं, क्योंकि छोटा मोटा हम मैकेनिक है और काम करते हैं, और सारे बच्चे लोग मेरे पढ़ने वाले हैं। तो पूरा जिला टॉप है मतलब? हजारीबाग में सबसे ज्यादा मार्क्स आया है इसका? जी सर, मुझे इसका जितना मेहनत कर रही थी ना, मुझे यकीन था कि ये टॉप करेगी, टॉप करेगी। और तो ये बताओ आगे क्या करना है? मतलब ट्वेल्थ में तो आ गया आप सबसे ज्यादा मार्क्स, आगे क्या प्लान है? सीए करना है या फिर कुछ और ऐसा दिमाग में चल रहा है? सीए नहीं, मेरा तो प्रोफेसर का, मेरा मतलब चाहत बोलेंगे प्रोफेसर का है। बस देखिए। मतलब पीएचडी वीएचडी के लाइन में जाना है? पीएचडी, हाँ। मास्टर डिग्री टोटल नहीं, इंटर साइंस कॉलेज में तो सिर्फ +2 है ना। हाँ। स्कूलिंग मेरा रहा है ओएसिस स्कूल से। अच्छा। और +2 रहा इंटर साइंस और कॉलेज टेंथ में क्या मार्क्स था? टेंथ में कितना मार्क्स था? 10th में तो मेरा कोविड पीरियड था, कोविड अच्छा। का रिजल्ट था, तो अच्छा। वो मेरा 70 आया था। अच्छा। हाँ। कोविड की वजह से उतना पढ़ाई नहीं हो पाया? कोविड के नहीं, एग्जाम नहीं ना हुआ था कोविड में। अच्छा। बस। तो अभी क्या है मतलब रूटीन क्या था कॉमर्स में? क्या साइंस के जितना ही पढ़ना पड़ता है या फिर कुछ कम पढ़ना पड़ता है? नहीं, पढ़ना तो ऐसे कहेंगे कि सारे सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सब्जेक्ट सब इम्पोर्टेंस रखते हैं। स्टूडेंट पे डिपेंड करता है वो कितना डीपली से, वो कितना अच्छे से सब्जेक्ट को पढ़े समझे और फिर उसमें इम्प्लीमेंट करे तो एग्जाम क्या रूटीन था मतलब आपका एग्जाम के? अगर 1 महीना ले ले या 2 महीना ले ले तो कितना घंटा पढ़ना पड़ता था ऐसा? कितना घंटा तो वैसे आज तक काउंट नहीं किए हैं इसको। कॉलेज के टाइम पे तो कॉलेज से आते थे घर, पढ़ती थी ऐसे ही। खाना पीना होता था, फिर पढ़ाई, नॉर्मल पढ़ाई करती थी ऑल टाइम में। और एग्ज़ाम से पहले था कि, हाँ, एग्ज़ाम से पहले कॉलेज का तो कुछ था नहीं, कॉलेज ऑफ था, पढ़ाई करती थी। तो क्या था बेसिक? कौन सी किताबें पढ़ी आपने जो अलग था कुछ ऐसा? कुछ वैसा मेरे कॉलेज में डीके गोयल अकाउंट्स में चलता था, और बिजनेस स्टडी में पूनम गांधी का बुक। बस मैं यही सब बुक पढ़ी हूँ, कोई एक्स्ट्रा से मैं कुछ की नहीं हूँ। बस जो मेरे कॉलेज में चलता था, कॉलेज जितना प्रोवाइड किया, पीडीएफ वीडियोस, बस वही सब के हेल्प से मैं पढ़ी हूँ। मतलब कॉलेज का ही पढ़ाई? हाँ, बस sufficient था जितना घर भी, में? हाँ, कॉलेज का पढ़ाई बहुत इनफ था। बहुत अच्छा चीज़ प्रोवाइड करता है इंटर साइंस कॉलेज। एक स्टूडेंट को एक्सटर्नल कोई चीज़ का भी ज़रूरत नहीं पड़ता मतलब है। कोचिंग वोचिंग कुछ कहीं नहीं किया? कोचिंग ये सब कुछ भी नहीं, स्टार्टिंग में की थी क्योंकि हाँ। मेरे को लगा था कॉलेज है, उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं होगा सब कॉलेज के जैसा। बट धीरे धीरे देखी कि नहीं, कॉलेज अच्छे से प्रोवाइड कर रहा है, सब चीज़ समझ में भी आ रहा है, टाइमली हर चीज़ हो रहा है। फिर कोचिंग भी मैं छोड़ कोचिंग दी। का जरूरत नहीं हाँ, पड़ा? नहीं पड़ा। मतलब 12th में सेल्फ बिल्कुल स्टडी नहीं। बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट रहा? बहुत इम्पोर्टेंट कॉलेज के तो साथ। देखिए परिवार में बहुत खुशी है, इनके दादाजी हैं। दादाजी कैसा लग रहा है?
हमको तो जिंदगी में पहली बार ये खुशी का मौका मिला है। हमारी पोती अपने कॉलेज का नाम रोशन की है। कॉलेज नहीं, पूरा हजारीबाग में टॉप पूरा है। हजारीबाग का नाम रोशन की हाँ। है, गांव के नाम रोशन की है। इसके लिए मैं तो इसको तहे दिल से मुबारकबाद देता ही हूँ। तो पहले का चाचा जमाना था कि लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, एक जमाना था उस टाइम एक में। जमाना था। हाँ। हाँ, आप तो जब देखे हैं लड़कियों वो को नहीं जमाना। पढ़ाया जाता था। हाँ, अब तो अलग फजल है कि लोग तालीम के तरफ ज्यादा ध्यान दिए हुए हैं। अब चेंज हो रहा है, समाज में मेंटालिटी चेंज हो रहा है। जी हाँ, लड़कियों को भी पढ़ाया जा रहा है, अच्छा से। पढ़ाया जा रहा है, सपोर्ट भी पूरा मिल रहा है फैमिली से। बात सही। सिर्फ मैं एक बात कहना हाँ। चाहूंगी, आप बोले ना कि लड़कियों लोग को पढ़ाई नहीं जाता है। हाँ। मेरे पापा हमेशा कहे हैं कि कम खाओ लेकिन पढ़ो अच्छे से, क्योंकि अभी का स्ट्रगल बाद में बहुत आराम मिलेगा। बस यही सब पापा एज अ प्रोफेशन, पापा इतना सपोर्ट करना हमारे लिए, एक लड़की के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लगता बिल्कुल। है। देखिए, जहाँ पे आप पहले जमाना में लड़कियों को एकदम अभिशाप माना जाता था, उस दौर में लड़कियां यहाँ पे टॉप कर रही हैं। नानी क्या हाल है? दादी है। अच्छा, तो आपने क्या पढ़ाई किया है? पढ़ाई स्कूल गई है? नहीं गई है। अच्छा, आप मम्मी हैं उनकी। हाँ। आप बताइए, आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है? हम 10 तक किए हैं। 10 तक, उसके हाँ। बाद छोड़ दिया हाँ, पढ़ाई? छोड़ दिए। और बेटी को पढ़ाने में क्या सपोर्ट रहा आपका? बहुत सपोर्ट रहा। हम जितना चाहते हैं आगे बढ़े, इससे ज्यादा क्या सोचेंगे। आपको कोई सपना है कि कुछ बने ऐसा? हाँ, बने, कुछ बन के निकले, यही सपना है मेरा। बिल्कुल। तो देखिए किस तरह से हजारीबाग में लड़कियां टॉप कर रही हैं। और हजारीबाग की मंडई घर है इनका, मंडई बड़ी मस्जिद के पास। और इनके पापा जो है बताया किस तरह से स्कूटी बनाते हैं, बाइक बनाते हैं वहाँ पे। लेकिन लड़कियों को जो है, अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए बहुत मोटिवेट किया। और जैसा बता रहे हैं कि इंटर साइंस कॉलेज में बसंत झा सर हैं, उनका ही बहुत बड़ा रोल रहा, टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा। क्योंकि जनरली देखा जाता है कि अगर टीचर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर लड़कियां या फिर जो भी लड़के हैं, पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है धीरे धीरे। आपको क्या लगता है, मतलब कॉलेज का रोल कितना होता है इन सब चीज़ों में? कॉलेज एज अ इंटर साइंस कॉलेज, तो मैं कहूँगी कि फुल्ली रोल रहा मेरे लिए। मेरे इंस्पिरेशन, सपोर्टिव में, मोटिवेशन में बहुत हेल्प किए हैं कॉलेज के सारे टीचर्स। इनफैक्ट बसंत सर स्पेशली मेरे को कहे थे कि अच्छे से मेहनत करो, टॉपर बनो। और पापा की तरफ, पापा की दुकान की तरफ इशारा कर रहे थे। ऐसे हम लोग क्रॉस हो रहे थे गाड़ी पे, वो हमको छोड़ने के लिए आए थे। तो ऐसे पापा की दुकान की तरफ इशारा किए थे कि देखो पापा कितना खुश होंगे अगर तुम टॉप, मतलब अपने जगह पे टॉप करोगी। तो बस बहुत सपोर्ट रहा है टीचर्स का। एक जैसे एक पेरेंट्स का जैसे बोलते हैं ना सहयोग रहना, वैसे ही टीचर्स का मैं कहूँगी फुल्ली सपोर्ट रहा है। बिल्कुल। कोई देखिए कमी किस तरह से रोजी रेहाना ने टॉप किया पूरे हजारीबाग में 406। यही है कि इंटर साइंस कॉलेज के एक लड़का साइंस में भी टॉप किया था पूरे जिला में, और कॉमर्स में भी। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है उस कॉलेज के लिए भी, और जो लड़के यहाँ से लड़कियाँ टॉप कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हजारीबाग। धन्यवाद। थैंक यू सर।